नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विनोद सर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज की धमाकेदार जोरदार क्लास के अंदर। बच्चों, हम लोग राजस्थान की मृदा की ही बात कर रहे थे। राजस्थान की मृदा में मैं आपको कलर वाली मृदा पढ़ा चुका था, जो रंगों के आधार पे उनका डिवीजन किया गया था। वो मृदा मैं आपको सारी की सारी याद करा चुका हूं। अब हम लोग बात कर रहे हैं मृदा के बारे में, थोड़ी आगे बात कर लेते हैं कि हमारे अगर हम साइंटिफिक डिवीजन करें मृदा का, ठीक है, साइंटिफिक अगर डिवीजन करें मृदा का, तो मृदा कितने प्रकार की पाई जा रही है? हमारी 5 प्रकार की पाई जा रही है। कौन कौन सी 5 प्रकार की पाई जा रही है अगर हम लोग बात करें तो पहले तो है हमारे पास एरिडोसोल। कौन सी बच्चों? एरिडोसोल, ठीक है, ये मृदा पाई जाएगी हमारे पास। सेकंड हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगी एंटीसोल। कौन सी आ जाएगी हमारे पास? एंटीसोल, एंटीसोल्स। थर्ड की बात करें हम तो हमारे पास आ जाएगी एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स, ये मृदा आ जाएगी। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो हम लोग बात करेंगे इंसेप्टिसोल्स, और फिफ्थ मृदा की हम लोग अगर बात करें मेरे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगी वर्टिसोल्स। कौन सी आ जाएगी? वर्टिसोल्स, ठीक है। इसको कहते हैं शुष्क मृदा। ये है हमारे पास एंटीसोल्स, इसे कहते हैं पीली और भूरी मिट्टी। क्या कहेंगे? पीली और भूरी मिट्टी, इसे कहेंगे बच्चों जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे हमारी इंसेप्टिसोल्स, तो आर्द्र मिट्टी। आर्द्र मिट्टी, ठीक है। और ये वाली जो है हमारे पास वर्टिसोल्स है, तो इसे कहेंगे हम बच्चों काली मिट्टी। क्या कहेंगे? काली मिट्टी, काली मिट्टी। बात समझ में आ गई क्या? मतलब हमारे अगर वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने डिवीजन किया है, वैज्ञानिक आधार पर विभाजन अगर किया जाता है मृदा का, तो वो 5 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स, ठीक है। एरिडोसोल्स को शुष्क मृदा कहा जाता है, एंटीसोल्स को पीली और भूरी मृदा कहा जाता है, एल्फीसोल्स को जलोढ़ मृदा कहा जाता है, इंसेप्टिसोल्स को हम लोग आर्द्र मृदा कहते हैं और वर्टिसोल्स को हम काली मृदा कहते हैं। ये अपन ने बात कर ली है वैज्ञानिक आधार पर विभाजन। तो बच्चों अब इसको याद करना है, ठीक है। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि आप मेरी क्लास के अंदर आते हैं तो याद करने की कहीं किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक मैं आपको याद करा देता हूं। पर उससे पहले मेरा आप सबसे एक ही निवेदन रहता है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं बहुत दिनों बाद आया हूं यहाँ पे तकरीबन 5 दिन बाद, और मैं इसलिए नहीं आ रहा था वीडियो बनाने क्योंकि यार मुझे मजा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि यार बच्चे मेरे को प्यार दे नहीं रहे, तो जब जहाँ प्यार नहीं मिले वहाँ जाना नहीं चाहिए, या फिर जहाँ प्यार ना मिले वहाँ पे कभी कभार जाओ तो ये अच्छा रहता है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रेगुलर आता रहूँ आप सबके सामने और रेगुलर आपको वीडियो देता रहूँ, और मैं अपनी टेक्निक, अपनी नॉलेज, अपनी सारी की सारी अनुसंधान है जो मैंने एजुकेशन से रिलेटेड किया है, मतलब मैंने जो एजुकेशन के अंदर रिसर्च की है वो सारी की सारी रिसर्च अगर मैं आपसे साझा करूं, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो कोई बात नहीं, मेरा भी कोई यहाँ पे कोई अटका हुआ तो है नहीं यूट्यूब पे कि मैं यूट्यूब पे आके आपके सामने वीडियो डालूं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या है 5 दिन पहले ही मृदा का टॉपिक स्टार्ट किया था और एक ही बार मैंने करवाया था और बच्चों को याद भी हो गया था, पर बच्चों ने ना तो कमेंट किया, ना लाइक किया, ना शेयर किया, ना सब्सक्राइब किया, कुछ नहीं किया। बस अपना काम किया, अपने पढ़ लिया और निकल लिया। तो अगर इस तरह से पतली गली से आप भी निकलोगे तो मैं ही पतली गली से निकल जाऊंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा कभी कभार आके और निकल जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता तो आज मैं इस टॉपिक को पूरा करवा रहा हूँ,
ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट करते हैं। तो हम लोग 1 to 1 सारी की सारी मृदा याद कर लेंगे। पहले नंबर पे है हमारी एरिडोसोल्स, जिसे शुष्क मृदा कहते हैं बच्चों। ठीक है, एरिडोसोल्स जिसे शुष्क मृदा कहते हैं। देखना ध्यान से, कायदे से एक बार देख लो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, ये एरिडोर से निकली हमारी क्या निकली है, हमारी एड़ी निकली है बच्चों। क्या निकली है, पेड़ की हमारी एड़ी निकली है। ऐसे करके हमारी पेड़ की एड़ी होती है, एड़ी होती है नहीं होती है, हाँ सर होती है। ऐसे करके पेड़ की, पेड़ हमारा जो होता है उसकी एड़ी होती है बच्चों। 4 होनी चाहिए, 4 कर देते हो। ठीक है, ये इस तरह से, और ये अंगूठा हमारा ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, कायदे से जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से बना देते हैं अपन। तो ये अपने पास एरिडोसोल्स मतलब हमारी एड़ी है बच्चों। क्या है, एड़ी है बच्चों, एड़ी, इसको कह लो एड़ी। ठीक है, ये हमारे पास एड़ी हो गई। अब देखो इधर हमने यहाँ पे क्या है, घुंघरू पहन रखे हैं ऐसे खूब सारे। ऐसे क्या है, औरत ने, लड़कियां जो होती है वो ऐसे करके घुंघरू वाली पायजब पहनती नहीं पहनती बच्चों? आप बोलोगे सर पहनती क्यों नहीं पहनती, बिल्कुल पहनती है। तो अच्छा, इसमें ये झुनझुन झुनझुन आवाज आती है, क्या आती है, झुनझुन आवाज आती नहीं आती? बोले हाँ सर झुनझुन आवाज आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें घुंघरू होते हैं। तो जब चलती है औरतें तो क्या करती है, झुनझुन आवाज आती है। ठीक है, बात डन है क्या? बोले हाँ सर डन है। तो ये झुनझुन आवाज आती है। अब ये बार बार ये जब एड़ी से टकराएगी बच्चों, झुनझुन आवाज वाली जो ये घुंघरू है, ये घुंघरू है, इसमें लटके होते हैं ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके लटके होते हैं बच्चों घुंघरू। ठीक है, अगर ये घुंघरू बार बार एड़ी से टकराएंगे मेरे बच्चों, ठीक है, तो पैर कैसा हो जाएगा, बार बार एड़ी से टकराएंगे तो पैर शुष्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले सर शुष्क हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बार बार टच हो रहे हैं, बार बार उसके चोट लग रही है, मतलब घुंघरू बार बार टच हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चोट ही लग रही है। तो ये घुंघरू बार बार टच हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एड़ी शुष्क हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल शुष्क हो जाएगी सर। ठीक है, झुनझुन अगर बार बार लगते हैं तो इसका मतलब एड़ी कैसे हो जाएगी, बिल्कुल शुष्क हो जाएगी सर, बिल्कुल। और किस तरह से एड़ी शुष्क हो सकती है, आइए देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये अपने पास एड़ी है। अच्छा बच्चों, ये अगर रात दिन पैर अगर पानी के अंदर रहते हैं, मान लो ये पानी है बच्चों, मान लो, ठीक है, इस अगर रात दिन अगर पैर जो है मेरे बच्चों वो अगर जल के अंदर रहेंगे, ये जल है, ठीक है, जल के अंदर रहेंगे तो पैर शुष्क हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोले बिल्कुल सर, जल के अंदर अगर रहेंगे पैर तो शुष्क हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर ये रात दिन ये पैर है, ये बच्चों खेत के अंदर रहते हैं, ऐसे खेत है मान लो, ऐसे ऐसे करके खेत है, ठीक है, ये अगर खेत में रहते हैं, और खेत भी कौन सा, जो जुता हुआ खेत है, ऐसे जोधा हुआ खेत है ना, जो जोधा हुआ खेत, उस खेत के अंदर रहेंगे तो क्या ये पैर शुष्क होंगे नहीं होंगे? बोले बिल्कुल सर शुष्क हो जाएंगे भाई। जोधा हुआ खेत है और जोधे हुए खेत के अंदर पैर रहेंगे तो उसमें उबड़ खाबड़ ऐसी जगह होगी, उसके ऊपर हम नंगे पैर चलेंगे तो हमारे पैर शुष्क हो जाएंगे, बिल्कुल सर शुष्क हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खेत जोधा हुआ है, मान लो ये एड़ी है बच्चों और ये हमारा पैर है, ये मान लो हमारा पैर है, ठीक है, ये हमारी एड़ी है, पैर की एड़ी है, और ये अगर मान लो रेगिस्तान की रेत में, ऐसे रेत है, ये धोरे है ना, धोरे, ठीक है, रेत के अंदर, इसमें रेत मतलब चूरी होती है, चूरी, तो इस चूरी के अंदर अगर हम चलेंगे तो एक तो रेत वैसी गर्म होती है मेरे बच्चों, और रेत गर्म होती है, और ऊपर से रेत मतलब बजरी, बजरी पे आप गर्मी के अंदर अगर चूरी पे चलोगे तो आपके पैर शुष्क हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर शुष्क हो जाएंगे सर, बिल्कुल बात सही है आपकी। ठीक है, पर औरतें क्या करती है, इस पे नागौर करती है, गौर नहीं करती, नागौर, गौर बिल्कुल भी नहीं करती औरतें। और फिर बाद में जब गौर करती है ना बच्चों, तो क्या करती है, एक पाल बिछाती है ऐसे करके, ये पाल होता है, इस पे पाल बिछा लेगी, उसके ऊपर औरतें क्या करेगी, ऐसे ऐसे करके बैठ जाएगी बच्चों। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बैठ जाएगी औरतें, और अपने पैर को गौर से देखेगी, पैर को गौर से देखेगी, और उसके बाद क्या करेगी, पैर को सी देगी, सीकर मतलब सुई से सीकर, क्योंकि फट जाते हैं पैर सूख होने के बाद, तो शुष्क होने के बाद पैर क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो वो क्या करेगी, सुई से पाल पे बैठ के सीकर, और फिर वापस से काम करने लग जाएगी, मतलब पैर को सी लेगी और वो सीकर वापस से काम करने लग जाएगी कि अब तो मैंने सी दिया है पैर और मेरी चमड़ी बिल्कुल वापस से जुड़ जाएगी, तो इस तरह से सीकर और काम करने लग जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास हो गया एरिडोसोल्स। क्या हो गया, एरिडोसोल्स। मतलब एरिडोसोल्स में इधर आ गया, देखो झुंझुनू पहनी हुई है, शुष्क होंगे पैर, तो झुंझुनू मतलब झुंझुनू, ठीक है। नागौर इधर आप आएगी आपके,
खेत जोता हुआ है उस पे चलेगी तो इसका मतलब जोधपुर, ठीक है। और जल के अंदर अगर रहेगी तो इसका मतलब जालोर, ठीक है। चूरी मतलब चूरू, बात समझ में आ गया क्या? दोरों के अंदर चलेगी तो चूरी मतलब चूरू, और इधर पैर इसने सीकर काम चले जाए तो इसका मतलब सीकर, और इधर आ जाएगा पाल पे बैठेगी तो इसका मतलब पाली। तो अपने पास कहाँ कहाँ आ जाएगी एरिडोसोल्स और शुष्क मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पे बच्चों? अगर इसके विस्तार की बात करूं मैं, विस्तार कहाँ कहाँ पे इसका, तो इसका ये है जोधपुर, पाली, चूरू, नागौर, सीकर, जालोर, ठीक है। इन जगह पे इसका विस्तार है मेरे बच्चों। तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। और एरिडोसोल्स को शुष्क मृदा कहते हैं क्योंकि पैर सूख रहा है, शुष्क हो रहा है, तो इसका मतलब आपको मालूम पड़ गया कि एरिडोसोल्स को शुष्क मृदा कहते हैं। ये मैंने आपको इसका विस्तार क्षेत्र याद करवा दिया, ऑटोमेटिक याद हो गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड नंबर की बात करेंगे मेरे बच्चों। तो सेकंड नंबर की हम बात करेंगे एंटीसोल्स। एंटीसोल्स पीली बुरी मृदा, ठीक है। यार ये साफ नहीं हो रहा, आज क्या चक्कर क्या है। एंटीसोल्स की बात करेंगे हम लोग। एंटी सोल्स, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं पीली भूरी मृदा, पीली और भूरी मृदा कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये आंटी है मेरे बच्चों, क्या है ये? आपकी आंटी है मेरे बच्चों, ठीक है। ये आंटी है मेरे बच्चों, ठीक है ना। और ये इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ी है, इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ी है। अचानक से इसको किसी ने आवाज लगाई तो ये पच्छ, मतलब अपने पच्छ भाग में मुड़ी है, पच्छ, ठीक है। पच्छ भाग में मुड़ी है और मुड़ के पीछे की तरफ देख रही है मेरे बच्चों। क्या देख रही है कि भाई इधर तो क्या है, खूब सारी रेती रेते, इधर खूब सारी क्या है, रेती रेते। और ये आवाज जो आई ना मेरे बच्चों, ये रेत के अंदर से आई है, रेगिस्तान के अंदर से। तो इसका मतलब ये जो एंटीसोल्स या पूरी पीली भूरी मृदा है, ये बच्चों एंटीसोल्स और पीली भूरी मृदा कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? पीली और भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। एंटीसोल्स, ठीक है, एंटीसोल्स। इस आंटी जी ने क्या कर रखा था? इसने पीले रंग की बच्चों साड़ी पहन रखी थी। क्या पहन रखी थी? पीले रंग की साड़ी पहन रखी बच्चों। क्या पहन रखी है? पीले रंग की साड़ी। ये पीली साड़ी, पीली साड़ी पहनी है, ठीक है। और ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान में खड़ी है। तो इसको जिसने आवाज मारी तो पश्चिम की तरफ, मतलब पश्चिम भाग में मुड़ गई। ये इस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है बच्चों। इधर होता है पूरा, इधर होता है पश्चिम। बात आपकी डन होगी क्या? बिल्कुल सर डन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये एंटीसोल्स मृदा सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान, देखो बड़ा राजस्थान है भाई, बड़ा भाग है राजस्थान का। सर्वाधिक भाग कौन सा है? यही है 61%। तो इसका मतलब पश्चिम राजस्थान, ठीक है। तो सर्वाधिक मृदा इसी भाग के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी होगी? यही होगी एंटीसोल्स। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा, पाई जाने वाली मृदा कौन सी होगी मेरे बच्चों? वो हो गई आपकी एंटीसोल्स। एंटीसोल्स। बात डन हो गई क्या? समझ में आ गया क्या? बोले हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसको आप वैसे ही मालूम कर सकते हो। देखो पीली आ रही इधर बात, तो पीली मिट्टी कौन सी होती है? पीली मिट्टी तो रेती होगी ना बच्चों, क्योंकि पीले रंग की तो मिट्टी रेती होती है। और तो कभी आपने पीले रंग की मिट्टी देखी? नहीं देखी आपने। रेत होती है, उसके दाने कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं, इसलिए पीली। तो पीली की बात कर दिया तो रेत कहाँ पे होगी? पश्चिमी राजस्थान में होती हुई, बिल्कुल डन है। तो पीली भूरी मृदा का मिट्टी कहाँ पे होगी? तो आपके पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगी पीली भूरी मृदा, ठीक है। और सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो एंटीसोल्स है। बात समझ में आ गई क्या? इतना ही है इस मृदा के लिए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो आप सब जानते हो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो वो आप ऑटोमेटिक दिमाग से लगा दोगे, कहीं दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे वो आपके सामने बेहतरीन तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा ऑटोमेटिक। और ये आपके पीली भूली भूरी मृदा है ना बच्चों, पीली और भूरी मृदा, ठीक है, जो एंटीसोल्स है, ये इसमें से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप बता देना पीली और भूरी मृदा, जिसे एंटीसोल्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एल्फीसोल्स, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। एल्फीसोल्स 3rd नंबर पे आ जाएगा आपका एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ध्यान रख लेना, एल्फीसोल्स, ठीक है। अब देखो इधर ये एल्फी है ना मेरे बच्चों, इसको मैं कर दूंगा सेल्फी। क्या कर दूंगा, सेल्फी, ठीक है। सेल्फी तो बनती है वो वाली सेल्फी, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों इधर देखना, देखो क्या होता है सेल्फी। अगर मान लो ये लड़की है, मान लो ये है एक लड़की है मेरे बच्चों, है क्या, बोले हाँ सर दिखने में तो है ही है लड़की, ठीक है। तो ये लड़की है। अब इस लड़की का क्या है, एक लवर है मेरे बच्चों, इस लड़की का क्या है, एक लवर है मेरे बच्चों, ठीक है। और लड़की अपने लवर को कैसे मानती है, कृष्ण की तरह मानती है भाई। जैसे प्रेमिका प्रेमी को क्या मानती है कि ये मेरा कृष्ण है, मैं इसकी रुक्मणी या राधा हूं, ठीक है। तो ये लवर मानेगी, तो लवर किसको मानेगी, माधव को। माधव मतलब कृष्ण, माधव जैसे अपने हर लवर को लड़की क्या मानती है, ये मेरा कृष्ण है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लड़की भी अपने लवर को माधव ही मानेगी, बोले हाँ ये तो मेरा माधव है, ठीक है। अब ये जो लवर है, ये लवर इस लड़की को क्या बोलेगा, एक सेल्फी दोसा। सेल्फी दोसा, एक सेल्फी दोसा। तो लड़की क्या करेगी, अपने करों के अंदर क्या करेगी, कर में मोबाइल लेगी। ये कर है तो कर में अपने क्या लेगी, करों में अपने मोबाइल लेगी, है ना। और सूर्य जैसी उदय होगा, क्योंकि घर में तो ले नहीं सकती सेल्फी, घर में नहीं ले सकती हो, घर में परिवार में तो सब बहुत सारे लोग हैं। तो सूर्य जैसे ही उदय होगा मेरे बच्चों, सूर्य क्या होगा, उदय होगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब सूर्य उदय होगा तो ये लड़की क्या है, डूंगर पे चली जाएगी। कहाँ जाएगी, डूंगर पे। कहाँ जा रही है अपनी ये लड़की, डूंगर पे जाएगी, ठीक है। अब ये डूंगर पे जाएगी मेरे बच्चों, और डूंगर पे क्या है, जब ये जाएगी ना तो कोई इसको टोकेगा नहीं, कोई भी इसको टोकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यार इसका काम ही डूंगर पे जाना है। क्यों, क्योंकि रोज जाती है बकरी चराने डूंगर पे, तो इसको कोई टोक नहीं रहा। बोले क्यों टोकेंगे, तो बकरी चराने जाएगी। तो अब ये क्या है ये डूंगर के नीचे बच्चों इधर क्या है, जल है मेरे बच्चों। क्या है इधर, ये जल है मेरे बच्चों, ठीक है, ये जल है। तो अब ये क्या है, ये लड़की जब सेल्फी ले रही होगी तो उस समय क्या अचानक से स्लिप मार जाएगी, और स्लिप मार के कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। सेल्फी ले रही है तो स्लिप मार गई, अब स्लिप मारते कारण यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई मेरे बच्चों, इस जगह पे आ गई ये लड़की, ठीक है। ऐसे गिर गई है और इस जगह पे आ गई है, ठीक है। अब इधर क्या है, इसके मिट्टी के अंदर कपड़े गंदे हो गए, कपड़े क्या गंदे हो गए मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या करेगी, अब धुल लेगी, ऐसे धो लेगी अपने आप को, है ना। कपड़े जो हैं वो गंदे हो गए तो कपड़े धो लेगी, ठीक है। यहीं पे क्या है, बहुत सारी भील स्त्रियां बैठी हुई है। भील स्त्रियां जो है ना वो क्या है, बहुत सारी वैसे बैठी हुई है बच्चों, ठीक है। वो अपने अपने कार्यक्रम कर रही है। क्या काम कर रही है, घर का काम कर रही है, कपड़े धो रही है, ठीक है ना। तो ये भील स्त्रियां बैठी है। अब भील स्त्रियों ने क्या है, इसको देख लिया कि भाई ये डूंगर पे गई थी लड़की। भील स्त्रियों ने क्या करा, इसको देख लिया कि ये लड़की क्या है, डूंगर पे गई थी, और डूंगर पे से स्लिप मार गई सेल्फी लेते हुए, और नीचे आ गई तो इसने धो लिया। इन भील स्त्रियों ने जाके इसके पापा को बोल दिया, इस लड़की को क्या, पापा को बोल दिया। अब पापा को इसके लड़की को बोल दिया, तो अब पापा जो इसके हैं, इसके जो पापा हैं, ठीक है, उनके हाथ में क्या रहेगा, बांस का डंडा रहेगा मेरे बच्चों। क्या रहेगा, बांस का डंडा, ठीक है। और बांस से इसकी सुताई करेंगे कि नहीं करेंगे, कि हाँ सुताई करेंगे सर, बिल्कुल डन बात है। क्यों, क्योंकि सेल्फी लेनी है भैया, तो सेल्फी तो नीचे भी ले सकती है, तो डूंगर पे जाके क्यों ले रही है, ठीक है। तो डूंगर पे जाके लेने का, सेल्फी लेने का क्या मतलब है, तो इसकी खूब सुताई करेंगे और इसको बिल्कुल तोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे करके इसके हाथ पैर क्या है, तोड़ देंगे, ठीक है। और जब इसकी खबर, इसके पापा की खबर जाएगी किसके पास, राजा के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, राजा के पास जाएगी मेरे बच्चों। किसके पास जाएगी,
राजा के पास जाएगी इसकी खबर, किसकी, इसके पिताजी की, कि भाई एक आदमी है उसने अपनी लड़की को खूब पीटा है। क्यों पीटा है? राजा के पास खबर जा रही है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने अपनी लड़की को बांस से खूब धो दिया और इसके हाथ पैर तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये सेल्फी ले रही थी। ठीक है, बाद में पूछा गया लड़की से कि तू सेल्फी क्यों ले रही थी? लड़की ने बोला कि मैं अपने लवर को भेजने के लिए सेल्फी ले रही थी। तो अब क्या होगा? राजा ने समन भिजवाया। राजा ने क्या है? समन भिजवाया पूरे राज्य में कि हर लड़की जो भी बालिग है, 18 साल से बड़ी है, 18 साल से बड़ी है, वो लड़की क्या कर सकती है? सेल्फी लेके और अपने लवर को भिजवा सकती है। इस तरह का कोई काम में कोई रुकावट नहीं होगी, इस प्रकार की कोई टोक नहीं करेगा इसमें, और कोई बांस से अपनी लड़कियों को मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 18 साल की लड़की बालिग है और बालिग होने के बाद वो कुछ भी कर सकती है, सेल्फी भेज सकती है, चाहे कुछ भी भेज सकती है, आप उसको रोकोगे नहीं। इस प्रकार की उटपटांग स्टोरी मेरे बच्चों कहाँ बन सकती है? भारत के अंदर बन सकती है। बोले बिल्कुल सर, इस प्रकार की उटपटांग स्टोरी भारत में बन सकती है। भारत, ठीक है। तो मेरे बच्चों, अगर आपने ये मेरी बातें सुन ली तो इसका मतलब आपको सब कुछ याद हो गया। देखो, लवर से तो बना मेरे बच्चों अलवर, माधो से बना माधोपुर, सवाई माधोपुर, दोसा से दोसा, करो से अपने बना करौली, उदय से बना उदयपुर, डूंगर से डूंगरपुर, ठीक है। टोंक से अपना टोंक है, भील से अपना भीलवाड़ा मेरे बच्चों, ठीक है। इधर जल से अपना जलोड़ मिट्टी, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर। तोड़ से अपना बना चित्तौड़, चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। और धौल से बना अपना धौलपुर, ठीक है। बांस से बना अपना बांसवाड़ा। तो अपने पास ये सारी की सारी कहानी से अपने क्या निष्कर्ष निकला? कुल मिला के ये सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सेल्फी लेना गलत है। क्योंकि आप सेल्फी लोगे डूंगर पे जाके तो आपका पैर स्लिप हो जाएगा, और पैर स्लिप हो जाएगा तो आपको पानी में जाके गिरना पड़ेगा, और मिट्टी से कपड़े गंदे हो जाएंगे आपके, तो आपको फिर धुलना पड़ेगा। आपकी खबरें बील औरतें जो होगी वो जाके आपके पिताजी को दे देगी, पिताजी आपके बांस के डंडे से खूब ठोकेंगे और आपको तोड़ देंगे। फिर बाद में राजा के पास जाएगी खबर, और राजा तो बाद में समन निकालेगा कि भाई कोई तोड़े फोड़े नहीं अपने बच्चों को। और इस प्रकार की उटपटांग हरकतें भारत के अंदर ही होगी। ये मेरे को बात डन हो गई कि आपको, अगर आपको याद हो गया ना, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गया, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 4 नंबर की मिट्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। साइंटिफिक जो डिवीजन हुआ ना, उसमें 4th नंबर पे कौन सा हुआ है वो अपन बात कर लेते हैं। और बच्चों देखो, मैंने ऑटोमेटिक आपको याद करा दिया, किसी प्रकार की आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर सही पढ़ा रहे हैं और दिमाग लगाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही, तो इस प्रकार से आप पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और प्यारे प्यारे मीठे मीठे अच्छे अच्छे कमेंट आपको लिखने पड़ेंगे। वरना मैं अब नहीं आऊँगा बच्चों ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी सारी की सारी बातें अगर आपसे शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपको भी वीडियो शेयर करना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो मैं आपको बड़े तरीके से पढ़ा दूंगा, मेरा वादा है, आपको याद करा दूंगा। इंसेप्टिसॉल्स 4थे नंबर की हमारी जो मृदा का टाइप है, वैज्ञानिक आधार पे जो हमारा डिवीजन हुआ है वो है इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल्स इसको कहते हैं बच्चों आर्द्र मिट्टी, आर्द्र मृदा, ठीक है। अब देखो क्या है ये जो देखो, ये एक लेडी है, ठीक है, और ये एक क्या है? औरत है मेरे बच्चों, ठीक है ना। और राजा है, एक राजा, एक क्या है? राजा है मेरे बच्चों, ठीक है। इस राजा ने क्या करा है? इस राजा ने समन निकाला है, ठीक है, समन। और पूरे राज्य के अंदर वो समन वितरित कराया गया है। और राजा ने क्या बोला है कि इन सेफ्टी, ये सेफ्टी पिन लगाती है ना यहाँ पे, ये सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन, ठीक है। सेफ्टी पिन लगाती नहीं लगाती लेडी से? बोले हाँ सर, साड़ियों पे सेफ्टी पिन लगाई जाती है, ठीक है। तो सेफ्टी पिन, ठीक है।
तो राजा ने बोला है इंसेप्टिपिन, 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 इंसेप्टिपिन लगाने वाली औरतों का आदर करो। इंसेप्टिपिन लगाने वाली औरतों का क्या करो? आदर करो, आदर। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया इंसेप्टिसोल्स मतलब इंसेप्टिपिन और आदर मतलब आद्र, मतलब इंसेप्टिसोल्स मृदा को ही क्या कहते हैं? आद्र मृदा कहते हैं। बात आपके डन गई क्या? बोले हाँ सर। राजा ने क्या कहा है? इंसेप्टिपिन लगाने वाली औरतों का क्या करो? आदर करो। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये सूर्य का उदय होता है मेरे बच्चों, सूर्य का उदय होता है, ठीक है, वैसे ही ये सबसे पहले जग जाती है। ठीक है, और क्या करती है? अपने सरों पे क्या रखती है? सिरों पे, अपने सिर पे क्या करती है? सिरों पे अपने पल्ला भी रखती है बच्चों। क्या करती है? सिरों पे अपने क्या करती है? ऐसे करके पल्ला भी रखती है मेरे बच्चों, पल्ला। ठीक है, सिरों पे क्या रखती है बच्चों? पल्ला भी रखती है। ठीक है, बात है क्या डन? बोले हाँ सर, सिरों पे पल्ला रखती है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों का आदर करने के लिए। इन सेप्टिपिन लगाने वाली औरतों का आदर करो, क्योंकि ये सूर्य उदय होते ही क्या होती है? जग जाती है। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें जो भी होती है, जो सूर्य उदय होते ही क्या होती है? जग जाती है। और क्या करती है? हम सर पे पल्ला रखती है बुजुर्गों के आदर करने के लिए, तो सिरों पे क्या करती है? पल्ला भी रखती है। रखती है क्या? बोले हाँ सर रखती है। चित्त तोड़ के, कैसे? चित्त तोड़ के मतलब जी तोड़ मेहनत करती है मेरे बच्चों। कैसे? जी तोड़ मेहनत करती है। ठीक है, सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करती है। और इधर हाथ में क्या करती है? झोला लटका देती है। हाथ में क्या है? झोला, झोला लटका के सब्जियां बाजार से सामान सब खरीद के लाती है। हाथ में झोला लटका के सब्जियां बाजार से सामान अमान इस झोले में खरीद के लाती है। ठीक है, इस झोले के अंदर क्या है? बहुत सारा वजन होता है, तो वजन भी उठा के लाती है। और सामान जब खरीद के लाएगी तो सामान का कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। और किसके लिए बनाएगी? अपने पति परमेश्वर के लिए। पति परमेश्वर कौन होता है? माधव होता नहीं होता? हर लड़की का जो जिससे प्यार करती है उसको क्या कहती है कि ये मेरा माधव है, ये मेरा कृष्ण है, और मैं इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी, इससे प्रेम करूंगी। तो ये क्या है? अपने माधव के लिए बढ़िया बढ़िया खाना ही बनाती है बच्चों। और कभी भी गलती से भी ये अपने पति परमेश्वर, अपने माधव से कभी ये नहीं बोलती है कि कुछ मेरे को ला डोसा, कुछ मेरे को सैलरी डोसा, सैलरी डोसा। क्यों? क्योंकि अगर सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हो, तो सुबह से शाम तक आप काम करने के बाद क्या है? अपने ओनर के पास, अपने मालिक के पास क्या बोलते हो? सर सैलरी दो। बोलते हो नहीं बोलते हो? बोले हाँ सर बोलते हैं, सैलरी दो। पर ये भी तो कभी सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, कभी अपने पति से बोलती है लाओ सैलरी दो सा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि यही मेरा माधव है, यही मेरे प्रेमी है, यही इनसे मैं प्रेम करती हूँ, उनका परिवार मेरा परिवार है, इसलिए सर पे पल्ला भी रखती है। ठीक है, और जी तोड़ मेहनत भी करती है, और सूर्योदय होते ही उठ जाती है, और इसका माधव से प्रेम भी करती है। ठीक है, तो इस तरह का सारा कार्यक्रम ये करती है मेरे बच्चों। और इसलिए इन औरतों की हमें क्या करनी चाहिए? इन औरतों की हमें जय करनी चाहिए, जय जय। जय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बोले हाँ सर, इन औरतों की जय जय करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत कर रही है, इतना काम दाम कर रही है। इस तरह से ये सारा कार्यक्रम अपना डन हो गया बच्चों कि ये हमारे पास इंसेप्टिसोल्स मतलब आद्र मृदा वाली हमारे पास सारी की सारी कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बाद में इधर बताऊंगा मैं आपको। पहले तो देख लो, राजस संबंध से निकल राज संबंध। राजा ने संबंध दिया इन औरतों का क्या आदर करो, तो राज संबंध निकला एक तो। ठीक है, पल्ला रखती है तो इसका मतलब पाली, सिरों पे रखती है इसका मतलब सिरोई। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बोले आ गई सर। ये देखो चित्तौड़ तो आपके सामने है ही, चित्तौड़गढ़। ठीक है, दौसा भी आपके सामने आई गया। उदय से आता है उदयपुर, सूर्योदय होते ही उठती है। झोला से अपना आया बच्चों झालावाड़। क्या आया है आपका? झालावाड़। बात समझ में आ गई क्या? माधव से आया तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। बात समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर आ गई समझ में, बिल्कुल डन हो गया, बिल्कुल तरीके से याद करवा दिया कि इन सेप्टिपिन लगाने वाली औरतों का आदर करो। क्यों? क्योंकि राजा ने संबंध निकाला था, और राज संबंध सूर्य उदय होते ही उठ जाती, तो उदयपुर उठने के बाद क्या करती है? सिर पे पल्ला रखती है, तो सिरोई और पाली। ठीक है, पल्ला रखेगी, और उसके बाद क्या करेगी? और उसके बाद मेरे बच्चों चित्तौड़ मतलब जी तोड़ मेहनत करेगी, जी तोड़ के मेहनत करेगी। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि भाई मेरे को जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रेमी के लिए कर रही हूँ, अपने प्रेमी के परिवार वालों के लिए कर रही हूँ। मतलब प्रेमी कौन हो गया? माधव, मतलब सवाई माधोपुर। क्या करती है? झोला लेके सब्जी लेके आती है, सामान लेके आती है, तो झालावाड़। ठीक है, और कभी भी अपने पति को ये नहीं बोलती कि सैलरी डोसा, या उसके परिवार वालों को कभी भी नहीं बोलती कि सैलरी डोसा, तो वो डोसा भी नहीं मांगती है। ठीक है, मतलब डोसा। और ये सारा जो होगा, तो इस काम करने के लिए हमको उस औरत की, उस
मतलब महिला की हमको जय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोले हाँ सर करनी चाहिए, इसलिए जयपुर। बात डन हो गई क्या? बोले हाँ सर डन हो गई। तो इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मृदा। अब हम बात करेंगे पांचवी मृदा की बात करेंगे, वर्टिसोल्स काली मृदा। ठीक है, वर्टिसोल्स की बात करेंगे मेरे बच्चों, काली मृदा। ध्यान रख लेना, बिल्कुल कायदे से आपको याद करा रहा हूँ, आप ऑटोमेटिक याद कर रहे हो तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, वर्टिसोल्स मतलब काली मृदा। वर्टिसोल्स मतलब हो गया अपने पास काली मृदा। काली मृदा के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, और बिल्कुल सही सटीक तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा। काली मृदा, देखो काली मृदा, इधर देखो, ये आपका एक आदमी है मेरे बच्चों। ठीक है, यह आदमी है, और ये क्या है मेरे बच्चों? वर है। वर है या नहीं है? बोले हाँ सर। इस औरत का ये क्या है? ये इस औरत का वर है मेरे। ठीक है, इस औरत का ये औरत है और ये वर है, मतलब ये पत्नी और ये पति, वर। ठीक है, अब ये वर है जो जी तोड़ मेहनत करके आया है, जी तोड़ मेहनत करके आया है सुबह से शाम तक। अब इसने अपनी औरत को बोला कि भाई एक कप तू चाय बना दे। क्या बना दे? टी। क्या बना दे? टी बना दे। वर टी सोल मतलब वर टी सोल। ठीक है, वर क्या मांगेगा? टी मांग रहा है। टी मतलब क्या होता है? चाय। ठीक है भाई, जी तोड़ मेहनत करके आया है, सुबह से शाम तक पैसे कमा के लाया है, औरत को दिए, तो बोलता है कि एक काम कर कि मैं थक गया हूं, मेरे लिए क्या है, एक कप टी बना दे। तो अब औरत, इसकी वाइफ जो है, इसके लिए टी बना के लाएगी क्या? बोले हाँ सर, सुबह से शाम तक मेहनत करके आया है तो टी तो बनाएगी, बिल्कुल टी बनाएगी सर, क्यों नहीं बनाएगी। ठीक है, अब ये औरत है, इसको काली चाय बना के दे देगी। कैसे? काली टी। कैसी है? काली टी। ये टी ऐसे कर लो, काली टी। ठीक है, काली चाय, ये काली चाय इसको बना के दे दी है। अब इसको काली चाय बना के दे दी, क्यों काली चाय बना के दे दी? क्योंकि ये औरत है ना बच्चों, डूंगर पे बकरी लेके चले गई थी। कहां चले गई थी? डूंगर पे बकरी लेके चले गई थी बच्चों। ये जी तोड़ मेहनत करके आया, वो डूंगर में बकरी लेके चले गई थी। बकरी लेके चले गई, इतने में क्या बिल्ली आई, और बिल्ली क्या घर से क्या है, दूध पी के चले गई। बिल्ली आई और बिल्ली घर में से क्या है, इस भगोनी के अंदर दूध रखा हुआ था, तो इसमें से दूध पीकर चले गई। अब दूध तो बचा नहीं है, तो दूध नहीं बचा है तो मेरे बच्चों काली चाय पीनी पड़ेगी कि नहीं पीनी पड़ेगी? बोले हाँ सर, बिल्कुल डन बात है कि आपने बोला भगोनी में दूध पी गई, तो इसका मतलब दूध अब इसमें है ही नहीं, खाली हो गया, तो इसका मतलब अब काली चाय पीनी पड़ेगी। तो औरत ने क्या करा, इसकी बीवी ने इसको काली चाय बना के दे दी। अब काली चाय है तो काली चाय बास मारती मेरे बच्चों, तो इसने जैसे ही सूंघा तो काली चाय क्या है, बास मारने लग गई। ठीक है, तो अब ये बास मारने लग गई तो इसका हो गया दिमाग खराब। किसका? वर का। वर कौन है भाई? माधो होता है नहीं होता? बोले बिल्कुल सर, वर मतलब माधो है भाई। हर पत्नी का पति, हर पत्नी का प्रेमी कौन होगा? माधो होगा। तो इस माधो का क्या है, इस वर का क्या, जो जी तोड़ मेहनत करके आया है। ठीक है, और इसने जब चाय देखी तो इसकी चाय में बास मारने लग गई। काले रंग की चाय थी, काली चाय थी, तो इसने बास मारी, तो इसने क्या है, ये गुस्सा हो गया और इसने बोल दिया हड़। क्या बोला? हड़। हड़ बोल दिया इसने, और चाय क्या है, चाय का कप इसने फेंक दिया। इसने बोल दिया हड़, कौन पिया ऐसी चाय, इतनी काली चाय, ऐसी बेकार चाय है, दूध नहीं क्या घर के अंदर, और दूध की चाय नहीं बना के दे सकती क्या? ऐसी चाय ला के दी। तो बोले यार जी मैं क्या करूं, मैं तो डूंगर पे गई थी बकरी लेके, और आई बिल्ली, और बिल्ली दूध पी गई, अब मेरे पास दूध तो है नहीं, तो काली चाय पी लो आज तो। अब इसको तो बास मार रही, तो इसने, वर ने क्या है, जो माधव था उसने तोड़ दिया कप और फेंक दिया। ठीक है, और फेंक के ये अब चल दिया। तो इस तरह की स्टोरी मेरे बच्चों भारत के अंदर होती है क्या? बोले हाँ सर, इस तरह की स्टोरी तो भारत में रोजाना होती है। तो भारत में इस तरह की स्टोरी रोजाना होती है, आए दिन होती है। इसमें क्या, पति पत्नी के बीच में तो लड़ाई होती है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया भारत। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया है मेरे बच्चों, भारत आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया है, भारत आ गया है मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो ये भारत में इस तरह की स्टोरी रोजाना होती है मेरे बच्चों। तो इस तरह से हम याद करें अगर, तो याद करने के बाद आपको मैं बता दूं, तो ये तो माधव से आ गया, जो वर था वो हो गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ठीक है,
जीतोड़ से आ गया अपने पास चित्तौड़। क्या आ गया है? चित्तौड़। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? भरत से आ गया अपने पास भरतपुर। बात समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर। डूंगर से आ गया अपने पास डूंगरपुर। बांस मार रहा है तो इससे आ गया अपने पास बांसवाड़ा। ठीक है, तो आपके पास वर्टिसोल या काली मृदा कहां कहां पाई जाती है, इसका विस्तार क्षेत्र में अगर आपको बताऊं तो आपके पास आ गया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, है ना, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ और भरतपुर। तो ये इसका विस्तार क्षेत्र है मेरे बच्चों, इसका काली मृदा का। और अपन बात कर रहे हैं हुड़, मतलब इसने आदमी ने क्या करा, हड़ मतलब हड़ करके चाय फेंक दी, तो इसका मतलब हाड़ौती क्षेत्र भी आ जाएगा मेरे बच्चों। क्या आ जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र। अब हाड़ौती क्षेत्र में क्या क्या आते हैं मेरे बच्चों? कोटा, बूंदी, बारा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये भी अपने बच्चों हाड़ौती क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इसका मतलब हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी ये मृदा पाई जाएगी। और ये मृदा कहाँ पाई जाएगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, और ये सारी जगह पे, चित्तौड़, ये सब जगह पे भी मृदा पाई जाएगी। इसका मतलब हाड़ौती क्षेत्र और इन सब जगह पे भी ये काली मृदा पाई जाएगी, जिसे वर्टिसोल कहते हैं। वर्टिसोल मतलब काली मृदा। वर की टी के अंदर काली मिट्टी आ गई और बांस मारने लग गई, चाय भी काली थी। वर को आ गया गुस्सा। वर ने बोला मैं पूरी जी तोड़ मेहनत करके आया हूँ चित्तौड़, ठीक है, और मुझे काली चाय पिला रही है, जो बांस मार रही है बांसवाड़ा। ठीक है, और डूंगर पे गई थी लड़की, तो उसने बोला मैं तो डूंगर पे गई थी, तो मैं क्या करूं, दूध पी गई बिल्ली, तो इसका मतलब डूंगरपुर। और इस तरह की स्टोरी भारत के अंदर ही होती है, तो इसलिए भरतपुर। और पति जो था, वर जो था, वो माधव था, तो इसलिए माधोपुर। तो अपने पास, और उसने हड़ करके चाय फेंक दी, तो कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती क्षेत्र। तो इतनी बात अपने डन हो गई। वर्टिसोल्स भी मैं आपको याद करा चुका हूं। तो इस तरह से आप वैज्ञानिक आधार पे जो पांचों मिट्टी हुई है मेरे बच्चों, वो पांचों की पांचों मिट्टी का जो निर्धारण हुआ है, डिवीजन हुआ है, वो सारी की सारी मैं डिवीजन आपको याद करा चुका हूँ। बिल्कुल सही सटीक तरीके से याद करा चुका हूँ। कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, किसी प्रकार की आपको समस्या पैदा नहीं हुई है, और कहीं आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप तो बस मेरी वीडियो देख लो और आपका काम डन है, आपकी बात निश्चित है और आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों मृदा से हम संबंधित और कुछ फालतू की बात करें, तो देखो इस तरह से फालतू की बात करते हैं कि ये मिट्टी है, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये मिट्टी के अंदर पेड़ उगेंगे कि नहीं उगेंगे? बोले हाँ सर, इस मिट्टी के अंदर पेड़ उगेंगे। तो पेड़ उगेंगे ना, तो इसलिए मृदा जो होती है ना बच्चों, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि मृदा का अध्ययन जो होता ना, वो क्या कहलाता बच्चों? पेडोलॉजी। समझ में आ गया क्या? मृदा का अध्ययन क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? पेडोलॉजी। मृदा क्या होती है? देखो ये मृदा है, ठीक है, तो भूमि की जो ऊपरी परत होती है, क्या होती है? भूमि की ऊपरी परत ही होती है ना मेरे बच्चों, ठीक है, भूमि की ऊपरी परत, ठीक है। ये किससे बनी होती है? ये चट्टानों या वनस्पतियों के अवशेष से बनी होती है ऊपरी परत। ये किससे बनेगी? ये बनेगी मेरे बच्चों चट्टानों व वनस्पति के अवशेषों से। बात समझ में आ गई क्या? भूमि की ऊपरी परत कैसे बनेगी? चट्टानों और वनस्पति के अवशेषों से भूमि की ऊपरी परत बनेगी बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? हाँ, और अगर ये मिट्टी शुद्ध है, शुद्ध मिट्टी है, मान लो ये शुद्ध मिट्टी है मेरे बच्चों, तो इसका पीएच कितना होगा? इसका 7 होगा मेरे बच्चों। बात समझ में आ गई आपको? भाई शुद्ध मिट्टी का पीएच कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। और अगर 7 से ज्यादा है मेरे बच्चों, तो वो कैसी हो जाएगी? क्षारीय। 7 से प्लस है, और 7 से कम है मेरे बच्चों, तो वो कैसी हो जाएगी? अम्लीय। समझ में आ गया क्या आपको? भाई अगर 7 है तो 7 तो अपने क्या है? शुद्ध मिट्टी का पीएच हो गया। अगर उससे ज्यादा है 7 से, तो वो हो जाएगी क्षारीय, और 7 से कम है
तो इसका मतलब वो हो जाएगी अम्लीय। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोले कोई दिक्कत नहीं सर। बात डन है क्या? बोले हाँ सर। अब क्षारीय को क्या कहते हैं? लवणीय भी कहते हैं। क्षारीय को क्या कहते हैं? लवणीय। लवण, लवण मतलब क्या होता है? नमक। नमक को क्या है? जीप में भर भर के ले जाओ। किसमें? जीप में। जीप में, ठीक है। तो इसलिए क्षारीय और लवणीय मिट्टी का अगर मतलब इसको क्या है, क्षारीयता और लवणता कम करनी है, तो इसलिए इसमें क्या मिलाते हैं मेरे बच्चों? जिप्सम। क्या मिलाते हैं मेरे बच्चों? जीप में भर के ले रहे हैं ना, इसलिए इसको मिलाते हैं इसमें बच्चों जिप्सम। जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। और अम्लीयता कम करनी है तो इसमें चूना मिला दो। बात समझ में आ गई क्या आपके? बोले हाँ सर, अम्लीयता मिलानी कम करनी है तो चूना मिला देंगे और जीप के अंदर लवण भर के ले जाएंगे, तो इसलिए इसकी क्षारीयता और लवणता कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। बात समझ में आ गई? बोले हाँ सर। अच्छा, ये लवणीयता, लवण के कारण ही लवणीय मिट्टी होती है ना, उसमें क्या है बच्चों, केस की समस्या होती है। लवणीय मिट्टी में सेम की समस्या होती है। लवणीय मिट्टी में किसकी समस्या होती है? सेम की। सेम की समस्या, समस्या सेम की समस्या किसमें होती है? लवणीय मिट्टी में होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दलदली भाग हो जाता है, मतलब पानी इसके अंदर क्या होता है, पानी इसमें दलदल टाइप में होता है, मतलब कीचड़ हो जाता है, तो इसको कहते हैं सेम। उसके अंदर कोई भी मतलब फसल वसल कुछ भी नहीं हो सकती, मतलब वो कैसे हो जाती है, बंजर टाइप में होती है भूमि, तो इसलिए उसको सेम की समस्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये मिट्टी है, अगर ये मिट्टी है, ये मिट्टी आज यहाँ है इधर, ठीक है, और हवा चली इधर, हवा चली है तेजी से, ये क्या है? हवा है, ठीक है। आज मिट्टी यहाँ है, अब ये यहाँ से तो कैसे हो गई इसकी परत, इसकी परत हो गई ऐसे कम, और मिट्टी अब इधर ऊपर हो गई, ठीक है। अब हवा फिर चली इधर से बच्चों, इधर से हवा चली और ये मिट्टी यहाँ पे तो प्लेन हो गई और फिर इधर ऊंची हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये हवा के कारण अपर्दन हो रहा है, ठीक है। हवा के कारण अपर्दन हो रहा है, तो सर्वाधिक अपर्दन किसके कारण होता है? हवा के कारण, हवा के कारण, ठीक है। तो अपन बात कर लें सर्वाधिक आवर्तन, सर्वाधिक अपर्दन, ठीक है। ये किसके कारण हो रहा है मेरे बच्चों? हवा के कारण हो रहा है, ठीक है। और ये मिट्टी क्या है? रेंग रही है, मतलब यहां से रेंगते हुए कैसे, ऐसे 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 होता ना रेंगना, ठीक है। तो मिट्टी यहाँ पे क्या है? रेंग रही है, मतलब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो इसका मतलब इसको मृदा का अपर्दन हुआ। ये मृदा मतलब मृदा इधर से अपर्दन हो रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक मृदा का अपर्दन किसके कारण होता है? हवा के कारण, मतलब ये रेंग रेंग के इधर से जा रही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेंगती मृत्यु। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रेंगती मृत्यु। मृत्यु, मृदा की रेंगती मृत्यु, ठीक है। रेंगती मृत्यु कहलाएगी। किसको कहेंगे? मृदा की रेंगती, मृदा अपर्दन को रेंगती मृत्यु कहेंगे, ठीक है। अच्छा, मृदा के अंदर अगर उपजाऊ तत्व की बात करूं मैं, मृदा में उपजाऊ तत्व कौन से होंगे? ह्यूमस होंगे बच्चों, ठीक है। मृदा के अंदर सर्वाधिक अच्छे तत्व कौन से होंगे? ह्यूमस होंगे। अच्छा, आप खाना खा रहे हो, मान लो कटोरी के अंदर आपके दाल है मेरे बच्चों, और आप दाल खा रहे हो, ठीक है, और मृदा का बिल्कुल बारीक कण आपने खा लिया, तो आप चीखोगे कि नहीं चीखोगे? चीख जाओगे आप, ठीक है। तो चीख जाओगे ना, आवाज तेज करोगे, अरे ये क्या आ गया, मृदा में दाल में मिट्टी आ गई, ठीक है, तो चीख। तो इसलिए बारीक कण को क्या कहते हैं? चीका कहते हैं। बारीक कण, बारीक कण, इसको क्या कहते हैं? आपके चीका, आप चीख जाओगे, ठीक है। और मोटे कण को क्या कहते हैं? मोटे कण को कहते हैं मोटे कण। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेत, बालू या बजरी। समझ में आ गया क्या? बोले हाँ सर, मोटे कण को आपके रेत, बालू या बजरी कहा जाता है बच्चों। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर, आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। खड़ीन की कृषि सबसे पहले कहाँ की गई? ठीक है, तो खड़ीन की कृषि सबसे पहले, खड़ीन किसकी बात कर रहे हैं? खड़ीन की। खड़ीन की कृषि, खड़ीन कृषि कहां की गई? जैसलमेर में। किसने की? पालीवाल ब्राह्मण ने। पालीवाल ब्राह्मण, इन्होंने खड़ीन की कृषि करी। कैसे करी? ये इनके खेत है मेरे बच्चों, ठीक है। अब क्या है, बारिश जब भी आती है ना,
तो ये बारिश इसमें से खेत में से बह के निकल जाती है। तो इन्होंने क्या करा, इधर ही बाउंड्री करा दी, इधर ही बाउंड्री करा दी। अब ये बाउंड्री करा दी तो पानी इधर ही बहेगा कि नहीं बहेगा, बह के कहाँ जाएगा, इधर ही भर जाएगा। इधर भर जाएगा तो ये पानी क्या है, इधर सूख जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, पानी अंदर चले जाएगा तो नमी आ जाएगी, और इस नमी के कारण ही क्या कर लेंगे, कृषि कर लेंगे। तो खड़ीन की कृषि क्या होती है, मतलब कि आपके खेत के चारों तरफ बाउंड्री कराते हैं, बाउंड्री में जब पानी आता है तो पानी उसी एरिया में बह के नहीं जाता, उसी एरिया में रह जाता है, और वो पानी अंदर से रिस जाता है, और रिसने के बाद क्या होती है, उसमें नमी आती है, और उस नमी के कारण ही पालीवाल ब्राह्मणों ने ये टेक्निक अपनाई और जैसलमेर के अंदर और खड़ीन की कृषि का आरंभ किया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोले आ रही है सर, ठीक है। अब सर्वाधिक पड़ती भूमि कहां पर है, पड़ती भूमि, सर्वाधिक पड़ती भूमि, पड़ती भूमि कहां पर है, जहां पे परत है, पड़ती भूमि, ठीक है, ये है अपने बच्चों जोधपुर में, ठीक है। जब आप खेत जोत रहे हो ना तो परत निकलती है ना, पहली परत, दूसरी परत, ऐसे करके, ठीक है। और कृषि भूमि की बात करेंगे तो सर्वाधिक कृषि भूमि, कृषि भूमि कहां पर है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। बात समझ में, भाई गंगा जी का पानी है तो वहां पे कृषि अच्छी होगी, बोले हाँ सर गंगा जी का पानी है, अपन मान के चल रहे हैं गंगा जी का पानी है नहीं वहां पे। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ नदियों वाले टॉपिक के अंदर, नहर वहर सब पढ़ा चुका हूँ, ये फालतू पकड़ की बातें मत करना अभी यहाँ पे, ठीक है। अगर समझना है तो उधर जाके देख लो, ये तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको। तो और सर्वाधिक बंजर भूमि, सर्वाधिक बंजर भूमि, बंजर भूमि, ठीक है, कहां पे, जैसलमेर। समझ में आ गई क्या आपको, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और आप पठारी भूमि की बात करो, पठारी भूमि, सर्वाधिक पठारी भूमि, पठारी भूमि, तो ये राजसमंद, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, सर्वाधिक पठारी भूमि की बात करें तो ये राजसमंद क्या आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा आप बात करो, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं कि रेगिस्तान का प्रसार सर्वाधिक कहां पर है, ठीक है। रेगिस्तान का प्रसार सर्वाधिक, रेगिस्तान का प्रसार, ठीक है, रेगिस्तान का प्रसार हो रहा मतलब आगे से फैल रही है, तो ये कहां पे प्रसिद्ध, ये है नाचना गांव, नाचना गांव जैसलमेर में, ठीक है। यहां पे अपने रेगिस्तान का प्रसार सर्वाधिक हो रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों कि इंपॉर्टेंट बात क्या है वो बता देता हूं आपको मैं, कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई है मेरे बच्चों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये मृदा है ना, तो मृदा के स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है इसके देखने के लिए, मृदा के स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की मृदा की स्वास्थ्य मतलब मृदा अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं बंजर हो रही है, तो इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई है 2015 में, 19 फरवरी 2015 को। कब कर चलाई गई है, 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई मेरे बच्चों। बात समझ में गई क्या। और ये किसने चलाई है, ये नरेंद्र मोदी ने चलाई है। किसने, नरेंद्र मोदी ने। कौन है, हमारे पीएम साहब हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चलाई है। और कहां से चलाई है अगर बात करें तो सूरतगढ़ राजस्थान। कहां से, सूरतगढ़ है, ये कहां पे आपके श्री गंगानगर में है ना, श्री गंगानगर। और ये कहां पे, ये अपने राजस्थान में है। तो श्री गंगानगर, सूरतगढ़, राजस्थान, यहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना श्री नरेंद्र भाई मोदी ने चलाई है, ठीक है, ताकि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है ये सारी जानकारी इससे मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी फोकट की बातें हैं जो बच्चों, मैं इसमें से भी सवाल निकल के आते हैं, तो ये सारी की सारी फोकट की बातें ही मैं आपके सामने समझा चुका हूं बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सलीके से, कि कहां से क्या क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो वही मैं आपको बता चुका हूं कि पीएच कितना होता है, 7 होता है, ज्यादा होता है तो उसका मतलब क्षारीय, कम होगा 7 से तो उसका मतलब अम्लीय। क्षारीय के लिए आप जिप में भर के ले जाओ तो क्षार, जिप्सम, और इसके बाद आपके पास चूना मतलब अम्लीय। ये आपकी इसमें मतलब क्या हो जाएगा,
इसकी चूना मिला दोगे तो अम्लता कम हो जाएगी, और आपके ये क्या कहते हैं जिप्सम मिला दोगे तो आपकी लवणता या क्षारीयता कम हो जाएगी। ठीक है, और जो लवण ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे क्या होगी बच्चों, सेम की समस्या होगी। बिल्कुल सर, सेम की समस्या हो जाएगी। सेम की समस्या मतलब बंजर टाइप में भूमि हो जाएगी, दलदली भाग हो जाएगा, तो उसका मतलब उसमें कुछ उग नहीं सकता। ठीक है, सर्वाधिक अपर्दन किसके कारण हो रहा है, वायु के कारण हो रहा है, और उसके कारण मिट्टी रेंग रही है, तो इसका मतलब उसकी मृदा की रेंगती मृत्यु कहलाएगी बच्चों। ठीक है, उपजाऊ तत्व की बात कर लेंगे तो ह्यूमस होता है उपजाऊ तत्व। ठीक है, और उसके मतलब हम बारीक कण की बात करेंगे तो हम चीख जाएंगे अगर हमारी दाल के अंदर बारीक कण आ गया, तो इसका मतलब बारीक कण को कहते हैं चीका, और मोटे कण को कहते हैं बालू, रेत, बजरी। ठीक है बच्चों, यहां तक बात मैंने आपको बता दी। और फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई खड़ीन की कृषि कहाँ पे की जाती है। खड़ीन की कृषि जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के अंदर स्टार्ट की थी खड़ी की कृषि। खड़ीन की कृषि के अंदर क्या होता है, खेत के चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर देते हैं, पानी जो बरसता है वो बाउंड्री वॉल के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता और खेत के अंदर ही रह जाता है वो पानी, और वो क्या रिस जाता है जमीन के अंदर, तो उसमें क्या होता है, नमी पैदा होती है। नमी पैदा होने के बाद आप उसके अंदर बढ़िया तरीके से फसल पैदा कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि प्रति भाग कौन सी है, प्रति हमारी भूमि है तो वो जोधपुर की है। फिर मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है, तो वो श्रीगंगानगर के अंदर है। फिर मैंने बताया बंजर भूमि कहाँ पे, तो आपके जैसलमेर के अंदर है। फिर पठारी भूमि मैंने बताया राजसमंद के अंदर है। और रेगिस्तान का प्रसार कहाँ हो रहा है मेरे बच्चों, तो नाचना ग्राउंड जैसलमेर के अंदर हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से चलाई गई है, तो आपके श्रीगंगानगर सूरतगढ़ से चलाई गई है 19 फरवरी 2015 को नरेंद्र भाई मोदी ने। ठीक है, ये सारी की सारी गणित मैंने आपको बताई बच्चों। तो मेरे बच्चों मैं सारी की सारी बातें आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे बिल्कुल डन तरीके से करवा चुका हूँ, सबकी सब याद करवा चुका हूँ। आपको ऑटोमेटिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी बातें और कर लेते हैं बच्चों। एक छोटी सी बात और बता दूं आपको कि छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको सारी की सारी याद करवा देता हूँ। आप खुद ही जानते हो जो याद करने वाली बातें हैं वो मैं आपको बिल्कुल याद करवा देता हूँ, और आपको समझ में आ रहा हो अगर तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो और आगे प्रमोट करो चैनल को बच्चों। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा। और नहीं, मुझे लगा कि नहीं यार बच्चे मुझको प्यार नहीं कर रहे, मुझको सराह नहीं रहे, मेरी बात को शेयर नहीं कर रहे और मुझे पसंद नहीं कर रहे बच्चे, तो फिर मेरा भी यहाँ पे आने का कोई उद्देश्य नहीं बनता। मैं अपनी क्लास के अंदर ही पढ़ा लूंगा। ठीक है, जैसे जैसे करके, और सब अपने अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो मैं भी अपने हिसाब से पढ़ा लूंगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो आप लोगों से जो आग्रह किया है, अगर आप आग्रह के ऊपर खरे उतरते हो, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो फिर देखना अपने हिसाब से, जहाँ पे भी अच्छा मिले वहाँ से पढ़ना बच्चों। सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करता। ठीक है ना, पर मुझे मालूम है कि ये वाला कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। देखो, एक लड़की है मेरे बच्चों, एक क्या है मेरे बच्चों, ये लड़की है मेरे बच्चों। ठीक है, एक ये मेरे बच्चों लड़की है। ये क्या है, इधर कीचड़ है मेरे बच्चों, क्या है, कीचड़। और कीचड़ के अंदर ये है रॉक म्यूजिक पे, किस पे, रॉक म्यूजिक पे डांस करती है। किस पे, रॉक म्यूजिक पे डांस करती है बच्चों। ठीक है, इस पे क्या करती है, डांस करती है। एक लड़की है, ठीक है, जो बिल्कुल सूगली है बच्चों। कैसी है, सूगली, सूखली है मेरे बच्चों बिल्कुल। ठीक है, आंखों में सूरमा लगाती है। क्या लगाती है, आंखों में सूरमा लगाएगी बच्चों, सूरमा। ठीक है, आंखों में क्या लगाती है बच्चों, सूरमा लगाती है। ठीक है, पर है सूखली, क्यों, क्योंकि नहाती नहीं बिल्कुल भी, कभी भी नहाएगी नहीं, बस आंखों में सूरमा लगाया इसने, और क्या करेगी, रॉक म्यूजिक पे क्या करती है, डांस करने जाती है बच्चों। कभी भी आंखों में, वो आंखों में तो सूरमा लगाती है, पर कभी भी क्या है, मतलब रॉक म्यूजिक पे डांस भी करती है, पर क्या है, कभी भी नहाती नहीं है मेरे बच्चों, और बिल्कुल सूखरी है। ठीक है भाई, रॉक म्यूजिक पे डांस कर रही, बिल्कुल सूखरी है, और सूरमा लगाती है आंखों में। ठीक है, और इस लड़की का नाम बताऊं बच्चों, इस लड़की का नाम है लिली। क्या नाम है, लिली, लिली। ठीक है, लिली एक फूल भी आता है बच्चों, तो इस लड़की का नाम है लिली। अब इस लड़की को, लिली को कहते हैं कि देख लिली तू नहा ले, तो ये लिली बोलती है नहीं मैं तो नहीं नहाऊंगी। क्यों, क्योंकि तो सूखली है। ठीक है, इस लिली को बोलते हैं कि लिली तूने आंखों में सुरमा बहुत ज्यादा लगा रखा है, तो बोलती मैं तो लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि इसको तो सुरमा लगाने का शौक है। इस लिली को कहते हैं कि लिली तू कीचड़ में डांस मत कर, पर ये तो कीचड़ में डांस करती है, क्योंकि रॉक गाना चल रहा है, रॉक गाने पे ये क्या रॉक डांस करती है और कीचड़ के अंदर करती है। ठीक है, पर इस लड़की को है ना मेवे बहुत पसंद है। इस लड़की को क्या पसंद है, मेवे।
मेवे पसंद है, ठीक है। अगर इसके सामने प्लेट में इसको जब बाहर बुलाना हो ना मेरे बच्चों, तो इसमें क्या है, काजू, बादाम, पिस्ता ऐसे भर के रख दो। क्या भर के रखना है, कटोरी के अंदर, एक बाउल के अंदर क्या रख दो आप, काजू, बादाम, पिस्ता, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे मेवे आप इसके सामने रख दो। उसको बोलो लिली आजा ये मेवे खा ले, लिली आजा ये मेवे खा ले। तो ये भली रॉक डांस कर रही हो तो भी ये रॉक डांस छोड़ के और डांस वांस छोड़ के आ जाएगी और फिर ये मेवे खाने लग जाएगी, क्योंकि इसको मेवे पसंद है बच्चों। इस लिली नाम की लड़की जो कि बहुत ज्यादा सूखड़ी है, आंखों में इसने सूरमा लगा रखा है, ठीक है, और रॉक डांस कर रही है कीचड़ के अंदर, तो इस लड़की को क्या है, मेवे पसंद है, इसलिए डांस छोड़ के आ जाएगी। तो मेवे से तो अपना निकला बच्चों मेवाड़। क्या निकला अपना, मेवाड़। मेवे से अपना निकला है बच्चों मेवाड़। बात समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर। मेवे से अपना निकला है मेवाड़। और रॉक से निकला है रॉकड़। सूरमा से निकला है सूरमा, सूकली से निकला है सूकली, रॉक से निकला है राकड़, लिली से निकला है लिली। मतलब मेवाड़ क्षेत्र की मिट्टियां कौन कौन सी है, मेवाड़ क्षेत्र की मिट्टियों को क्या कहा जाता है, मेवाड़ क्षेत्र की मिट्टी को कहा जाता है, मेवाड़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, मिट्टी को कहा जाता है बच्चों लिली, राकड़, सूरमा और सूकली। सूकली ये आपके मेवाड़ की मिट्टियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिली, सूकड़ी, राकड़, सूरमा, ये क्या है, तो पहली बात तो मिट्टी है, कहाँ की है, मेवाड़ की। तो ये इतनी सी बात मेरे को आपको बता दी थी और ये बेहतरीन तरीके से मैं आपको याद करवा चुका हूँ। तो इसके लिए आप निश्चित हो जाइए, आज आपका मिट्टी का मृदा का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। फालतू फोकट की बातें मैंने सारी की सारी याद करा दी आपको, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब की बार जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो मृदा से संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देख रखे हैं तो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे मीठे मीठे प्यारे प्यारे कमेंट करो। तब तक के लिए नमस्कार।